बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामाईन, सुनो FM रेडियो नेटवर्क की तरफ से मैं हूँ मोहम्मद तैमूर आमिर। नाज़रीन व सामाईन, हम इस वक्त मौजूद हैं AFIRM इदारे में, जहाँ पाकिस्तान के गाजी अपने ज़ख्मों को हौसले में बदलते हैं। यहाँ हर चेहरा कुर्बानी की एक दास्तान है और हर मुस्कुराहट सब्र और इस्तिकामत की पहचान भी है। ये वो हीरोज़ हैं जिन्होंने इस वतन की मोहब्बत के लिए, इस वतन की हिफाजत के लिए अपने जिस्म का हिस्सा तो कुर्बान कर दिया, मगर अपना जज्बा और इरादों को कभी शिकस्त ना खाने दी। यौम दिफा के इस मौके पर सुनो FM नेटवर्क ये ख़ुसूसी प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहा है ताकि हम अपने गाजियों को याद रख सकें और उनकी कुर्बानियों को कभी भूलें ना। आइए इन गाजियों से बात करते हैं और इनकी कहानियों को सुनते हैं और जानते हैं कि इन कुर्बानियों के बावजूद वो अपनी ज़िंदगियों को कैसे गुजार रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ी वार्ड में, जहाँ पे जो हमारे गाज़ी हैं उनको एडमिट किया जाता है और जो उनका इलाज का जो सिलसिला है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। हमारे जो गाज़ी हैं वो काफ़ी उनके जो हौसले हैं वो बुलंद नज़र आ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा नाम रहीम बख्श है, मैं सूबा बलूचिस्तान ज़िला बारखान से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये बताएं कि ये जो आपने इस वतन के लिए कुर्बानी दी है और आज जिस्म का जो हिस्सा है उसको आपने कुर्बान कर दिया इस वतन की हिफाजत के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या हौसला है आपका? सर, ये वतन के लिए लोग जान की बाजी देते हैं, हमने तो 2 हिस्से दिए हैं, एक टांग और एक हाथ। इस वतन के लिए जान भी हाज़िर है। इंशाल्लाह फिट हैं, अभी भी चल रहे हैं, चल के और भी हमें ज़रूरत पड़ी वतन के लिए हम हाज़िर हैं हर टाइम, हर वक्त। ये जो हादसा आपके साथ पेश आया, ये कहाँ पर पेश आया और किस वक्त पेश आया? ये सियाचिन में आया, सियाचिन में आया 30/6/2013 को। ये मूविंग पे जा रहे थे, वहाँ मैन ब्लास्टिंग हुई है। यौम दिफा है, 6 सितंबर, हम अपने गाजियों को याद रखते हैं, आपको याद रखते हैं, हमें आप पे फ़ख्र भी है। दुश्मन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, दुश्मन लाख कोशिश करे, पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, इंशाल्लाह हमेशा जिंदाबाद रहेगा। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक, हम बलूचिस्तान रहने वाले। आपने इस मुल्क के लिए अपना हाथ और अपनी टांग कुर्बान कर दिया है, कैसा हौसला है, कैसा जज्बा आपका? नहीं, शुक्र, अभी भी जो वही जज्बा है हमारा पहले वाला है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बाजू चला गया, टांग चला गया, कोई मसला नहीं। ये मुल्क के लिए कुर्बानी हम लोग दे रहे हैं। किस तरह पेश आया, ये कुछ बता सकते हैं? जी सर, ये पेश आया था, ID था, बस्ट हो गया मारघाट में, बलूचिस्तान। दुश्मन को क्या पैगाम देना चाहिए? सर, अभी भी उसको हम लोग धमकी दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है, अभी भी हम लोग वही है। अभी भी आप तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल तैयार हैं मुल्क के लिए। मौका मिले तो जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आपके साथ ये हादसा पेश आया, कैसे पेश आया और किस वक्त पेश आया? ये सर 16 मई 2021 को कश्मीर में LOC जो लाइन बॉर्डर है उस पर टेक्निकल काम कर रहे थे, कैमरे जो बॉर्डर पे लगे होते हैं वो ठीक करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में माइन ब्लास्ट हुआ है और जिस वजह से टांग से महरूम होना पड़ा। जब आप यहाँ पर आए हैं, आपका कैसा ख्याल रखा गया और अभी आपका हौसला और कैसे जज्बात कैसे? अभी भी सर हमारा मुराल आई है और जब से हम इधर आए हैं हमें ये महसूस नहीं होता कि हम अपने घर में हैं। घर से आते हैं, इधर आते हैं तो इस तरह लगता है जैसे घर से दूसरे घर में हम आ गए हैं। और घर वाले क्या, पूरे गांव वाले मुझ पे फ़ख्र अभी करते हैं कि हमारे गांव का एक गाजी है। मैं सिपाही 226 सिंध रेजिमेंट में सिंध के रहने वाला हूँ। ठीक है, ये बताइए कि इस कुर्बानी जो आपने इस वतन के लिए दी है, इसके बाद आपका क्या हौसला है और आपके क्या जज्बात? हम आज भी कहते हैं दुश्मन के लिए लड़ने के लिए हम तैयार हैं। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजल दे। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजमी है। आज भी हम कहते हैं दुश्मन दावत दे तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं इस हालत में। बिलाशुबा आपका जज्बा जो है काफ़ी बुलंद नज़र आ रहा है। ये हादसा आपके साथ कैसे पेश आया और कब पेश आया? ये 27/4/2014 में हुआ था, ज़ियारत 2 पोस्ट पोर्डिंग करने दौरान ड्यूटी। वहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ था या क्या? माइन ब्लास्ट हुआ था। माइन ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। पोर्डिंग कर रहे थे, माइन ब्लास्ट हुआ था। अल्लाह शुक्र थे, उस टाइम भी हमारा हौसला बुलंद था, हमारी जवान थी, हमें ले गए। उस टाइम ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मैंने घर पे भी नहीं बताया, टांग लगा के फिर गए। आपकी अज़मत को सलाम। ये बताइए कि इस मौके पर दुश्मन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? दुश्मन के लिए हम आज भी तैयार हैं लड़ने के लिए, जिस टाइम जिस हालत में लड़ने के लिए तैयार हैं। एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
जिस वक्त आप देख सकते हैं कि हम जिम्नेज़ियम में मौजूद हैं, जहां पर हमारे जो गाजी हैं उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस का ख़ास ख्याल रखा जाता है, और आप देख सकते हैं कि हर एक इक्विपमेंट उनको प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे वो फ़िज़िकल फ़िट रह सकें। मेरा नाम है सिपाही अब्दुल कादिर, मैं ताल्लुक़ रखता हूँ सिंध बदीन से। आप ये बताएं कि आप किस मुहाज पर आप लड़े हैं और ये जो हादसा आपके साथ पेश आया ये कैसे आया और कहाँ पे आया? शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन कर रहे थे, सर्च ऑपरेशन। उसके दौरान आईडी ब्लास्ट हो गई है। दहशत गर्दों की मूवमेंट चल रही थी, हम उनके ऊपर घात लगा के बैठे हुए थे। फिर आगे हरकत किया, आगे दुश्मन के सामने, फिर आगे आईडी ब्लास्ट हो गई है। ये आपके लिए क्या अहमियत रखती है जो फ़िज़िकल फ़िटनेस आप लोग कर रहे हैं और इधर की करवाई जा रही है? सर ये जो फिज़िकल फ़िटनेस है, इसमें हमें इस मसूनी टांग पे हम चल भी सकते हैं, हर चीज़ हमारी टांगों में जान भी आती है इस पर, और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। AFI RM रावलपिंडी वाले। सर मेरा नाम सिपाही अनवरुद्दीन है सर, मेरा ताल्लुक़ चित्राल से है सर। मैं चित्राल स्काउट 142 विंग का सिपाही हूँ सर। पिछले सर 14 अगस्त 2023 को सर खैबर एजेंसी पे सर ऑपरेशन के दौरान मेरे टांग पे गोली लगी थी सर। उसके बाद मुझे सीएमएच ले गए सर, सीएमएच में मेरा इलाज किया सर। सीएमएच के बाद मुझे AFI RM रावलपिंडी भेजा है सर। इधर अल्लाह का शुक्र है सर, मेरे आर्टिफिशियल टांग लगाए सर, मैं अभी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक बार फिर से आपने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आगे जाना है तो आप तैयार हैं उसके? मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर, मैं बिल्कुल तैयार, अभी भी तैयार हूँ सर। मेरा नाम मुश्तबा हसन, सिपाही मुश्तबा हसन, और मैं और गज़ई से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये बताएं कि जो आपके साथ हादसा पेश आया ये क्या हादसा था और कहाँ पर पेश आया? ये दत्ता खेल मीरान शाह में आया था। ऑपरेशन के दौरान मेरा टांग कट गई आईडी ब्लास्ट होने की वजह से, तो फिर बनू एडमिट किया हेलीकॉप्टर में। कब किस वक्त ये पेश आया? 24/9/2024 को किया था। अभी आपका हौसला और आपके जो जज्बात हैं वो कैसे हैं? हमारा हौसला अभी भी हावी है, वैसी ही है, और हम इंशाल्लाह आखिर तक इस तरह की होंगे। 6 सितंबर के मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहिए? दुश्मन ये न समझे कि ये बस बेकार हो गया, नहीं, हम अभी भी लड़ सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं। जो भी हो सके वो हम पाकिस्तान के लिए करें। मेरा नाम डॉक्टर अमार है, मैं यहाँ पर एज अ डॉक्टर काम कर रहा हूँ। बेसिकली अगर हम गाजीज़ की बात करें तो जब हमारे पास कोई भी जंगी ज़ख्मी यहाँ पर रिपोर्ट होता है आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैब मेडिसिन के अंदर, इसके अंदर बेसिकली इनको हम 3 फेज़ से गुजारते हैं। एज ए रिहैब स्पेशलिस्ट इनका एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव इंडोर प्लान तरतीब दिया जाता है, जिसके अंदर हमारी एक पूरी टीम होती है, जिसके अंदर फिज़िकल थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और हमारी पूरी एक टीम है जिसके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी शामिल होते हैं, रिहैब नर्स भी शामिल होती है। तो एक रिहैब स्पेशलिस्ट इनका पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडोर प्लान बनाते हैं, जिसके अंदर इनको 3 फेज़ से गुजारा जाता है। सबसे पहले इनकी प्री प्रोस्थेटिक फेज़ है, मतलब मसनूई टांग लगने से पहले जो इनकी हम स्टम्प की प्रिपरेशन करते हैं वो शामिल है। दूसरी हम स्टेप के अंदर इनका प्रोस्थेटिक फेज़ है, जिनके अंदर टांग की फिटिंग शामिल है, उनकी गेट ट्रेनिंग शामिल है, और बाकी दीगर एक्टिविटी शामिल है। जिस वक्त हम मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ रीसेटलमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जहां पर स्पेशली जो हमारे गाजी हैं उनको स्किल्स सिखाई जाती हैं, टेक्निकल स्किल्स, ताकि वो उन पर काम कर सकें और जो अपनी फैमिली है उनको सपोर्ट भी कर सकें। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे पिक्चर्स भी मौजूद हैं, और साथ में ये प्रॉपर जो ट्रेनिंग दी जाती हैं वो सब यहाँ पे डिस्प्ले पर हैं। हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ट्रेनिंग एरिया इस तरफ है, और साथ ही साथ बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग भी इनको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा रिपेयरिंग ट्रेनिंग भी, एम्ब्रॉयडरी और मुख्तलिफ ऐसी जो हैं ट्रेनिंग्स इनको दी जाती हैं। आइए हम आपको विज़िट करवाते हैं। बेसिकली हमारा आर्टिफिशियल लिम्ब एंड अप्लायंसिंग सेंटर है। इट वाज फाउंड इन 2005। इसको हम 2 में डिवाइड करते हैं, जिसको हम ऑर्थोसिस और प्रोस्थेसिस सेक्शन कहते हैं। ऑर्थोसिस सेक्शन के अंदर डिफरेंट हम ऑर्थोसिस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक एंकल फुट ऑर्थोसिस बनाते हैं, रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस बनाते हैं। उसके अंदर जिसमें हमारे पास जो फुट ड्रॉप के पेशेंट्स हैं,
प्लांटर फेशियाटिस के पेशेंट्स हैं, उनके लिए सिलिकॉन सोल्स तो इंडिजिनसली हम लोग यहाँ पर ख़ुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं FIRM के अंदर। और दूसरा सेक्शन हमारा जो है ना प्रोस्थेसिस सेक्शन है, जिसके अंदर जितने भी हमारे वॉर वुंडेड पेशेंट्स हैं, जंगी ज़ख्मी हैं, जिसकी एम्प्यूटीज़ या अपर लिम्ब एम्प्यूटेशन है या लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशन है, उनको फिर रिहैब स्पेशलिस्ट उनके हिसाब से उनकी एवेलुएशन करके रिहैब प्लान जो प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव डिवाइस होता है उसके मुताबिक फिर हम उनको ट्रांसटिबियल एम्प्यूटी या फिर फेमरल प्रोस्थेसिस प्रोवाइड करते हैं। उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि यहाँ पर डिस्प्लेड भी हैं। जी नाज़रीन और सामीन, हमने ये आज देखा कि जो हमारे गाज़ी हैं उन्होंने अपने जिस्म के ज़ख्मों को अपनी ताकत बना लिया है और अपनी कहानियों से हमें जीने का हौसला भी दिया है। यकीनन ये मिसाल हैं कि वतन की खिदमत न सिर्फ सरहदों तक महदूद है बल्कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर जारी रहती है। हमारे गाज़ी हैं, उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।